हेलो मेंबर्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि 56 कैंपस प्लेसमेंट अगस्त सितंबर 2022 में ऑर्गेनाइज होने वाला है। तो उसकी डिटेल्स जो है वो ब्रोशर में आ चुकी हैं, आईसीएआई की वेबसाइट पर अपलोड हो चुकी हैं। मैं आपके साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। तो चलिए एक बार हम उस ब्रोशर को लुक कर लेते हैं। बेसिक सी डिटेल्स हैं, थोड़ी थोड़ी जो आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए एक बार हम उसको लुक कर लेते हैं। तो देखिए कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस पार्टिसिपेट कर रही हैं उसके बारे में आज हम इसमें देखेंगे, ठीक है। और कितना पैकेज मिनिमम उनको देना है वो सब इसमें मेंशन किया हुआ है। एक बार हम उसको चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हैं 56 कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम लिखा हुआ है फॉर अ न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ठीक है। तो जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे जो इस मंथ में आपके जो पिछले मंथ आपका रिजल्ट आया था उसमें आपके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बने हैं नए, उनके लिए कैंपस प्लेसमेंट होने जा रहा है और जो कि मई 2022 में पास आउट हुए थे। तो अब ये तो बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है आईसीआई के बारे में, अबाउट कैंपस प्लेसमेंट वगैरह कैसे है, कौन सी कमिटीज़ वगैरह होती है, ये सब आप लोग देख लेंगे। जो मैं आपके पास शेयर करना चाहता हूँ इन्फॉर्मेशन वो है ये द हु कैन टेक पार्ट इन द आईसीआई कैंपस प्लेसमेंट। जो भी ये ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है कि भाई इंटरव्यू का स्केड्यूल जो रहेगा आप लोगों का वो कब कब रहेगा। अगर आप मुंबई या दिल्ली रीजन से हैं तो आपका जो इंटरव्यू स्केड्यूल्स है वो क्या रहना चाहिए, 22 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक आपका इंटरव्यू स्केड्यूल रहेगा। और अगर आप दिल्ली में हैं तो 23, 25, 27, 30, 2 एंड 5 सितंबर आपका वो कैंपस प्लेसमेंट रहने वाला है। इसी तरीके से बाकी स्टेट्स का भी मेंशन किया हुआ है ये वेबसाइट पर, या मैं अपने लिंक शेयर कर दूंगा, आप उससे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। फिर आगे चलते हैं। इसमें जो मेजॉरिटी जो चीज़ है वो दिखाने वाली वो मैं आपको शो कर देता हूँ। ये तो टैरिफ वगैरह है, ठीक है। हाँ, दिस इज द नॉर्म्स फॉर द अलॉटमेंट ऑफ डे स्लॉट्स। जो डे प्रीमियर होगा उसमें कंपनी को कम से कम 20 लाख रुपए ऑफर करने पड़ेंगे कैंडिडेट को, अगर वो कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं तो। ये दिस इज द मेजर पॉइंट। एंड अगर डे 1 से लेकर जो और डे 5 तक जो भी वो कैंडिडेट का सिलेक्शन करेंगे उनका पैकेज इस हिसाब से रहेगा 14 लैक्स, 11 लैक्स, 10 लैक्स, 9 लैक्स। इस तरीके से इन्होंने प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2। अब प्रायोरिटी 2 में क्या है कि अगर ये एटलीस्ट 15 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करते हैं तो ये उनको 70 लैक्स का पैकेज दे सकते हैं। तो दिस इज द क्राइटेरिया बेसिस फॉर द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स। तो आप इस चीज को देख सकते हैं कि अगर आपका डे 1 पे सिलेक्शन होता है, डे 2 पे, डे 3 पे, इस बेसिस पर कि भाई एक्चुअली क्या है कि डे 1 पे सिलेक्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब हुआ कि कैंडिडेट थोड़ा सा डिजर्विंग कम है। उस हिसाब से ये देखकर ये कैंडिडेट्स का बाइफिकेशन अमाउंट का किया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक मेरी तरफ से तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जो आप लोगों को मतलब पता होना चाहिए। एक ये डेट्स हैं फॉर रजिस्ट्रेशन की। अब जैसे कि अगर हम बात करें, जब मैं वीडियो इसको शूट कर रहा हूँ या मैं बना रहा हूँ तो कंपनीज अब शॉर्टलिस्ट कर चुकी हैं आज तक, ठीक है। अब जो आएगा, अब आप लोगों को कंसेंट देनी है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जो ऑनलाइन लिस्टिंग, जो साइकोमेट्रिक टेस्ट वगैरह, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद आपको क्या करना होगा, इसको एक सेकंड में रब कर देता हूँ। हाँ, यस। सो उसके बाद आपका सेकेंड राउंड होगा, फिर ऑनलाइन कंसेंट दी जाएगी एंड देन फिर रिटर्न जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है वो सब चीज़ें होकर आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। सो कुछ बेसिक सी गाइडलाइंस वगैरह हैं जो इसमें दे रखी हैं। ये तो अगर आई थिंक आप लोगों ने देख लिया होगा तो आप इसको नोटिंग कर लीजिए, अपने जिस भी रीजन वाइज है आप उसमें जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो स्टेप्स फॉर रजिस्ट्रेशन, आप कैसे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपको विजिट करनी है ये साइट को, ठीक है। वहां पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके बाद अगर हम बाकी प्रोसेस, फिर आपको वहां पर FAQs वगैरह भी हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे मीनवाइल, ठीक है। ओके, यस, ठीक है। हाँ, इशुएंस ऑफ ऑफर लेटर टू द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स। तो ये बोल दिया गया है कि भाई साथ साथ या इस तरीके से या मेल पर आपको कैंडिडेट्स को ऑफर लेटर इशू कर दिया जाएगा, जिसके बेसिस पर वो अपनी जॉब को आगे परस्यू कर सकता है, ठीक है। ओके, सो एक यहाँ पर बहुत अच्छा डेटा दिया हुआ है जिसमें बोला गया है कि जो
कैंपस प्लेसमेंट हुआ था। ये तो 56 प्लेसमेंट है, जो 55th हुआ था इन फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ फॉर द कैंडिडेट्स ऑफ नवंबर 2021 क्वालिफाइड, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्वालिफाइड हुए थे उनके लिए। तो बोला कि नंबर ऑफ कंपनीज रजिस्टर्ड 173 कंपनीज ने रजिस्टर्ड किया था, और कितने कैंडिडेट्स ने रजिस्टर्ड किया था? 10,197 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने रजिस्टर्ड किया था फॉर दिस कैंपस प्लेसमेंट, और उसमें से कितनों को जॉब मिल गया? 7360 कैंडिडेट्स को जॉब मिल चुका है। अगर आप इसका परसेंटेज फॉर्म में भी निकालना चाहेंगे तो इट्स अ ह्यूज अमाउंट, ठीक है ना, कैंडिडेट्स वाइज भी और एक अमाउंट वाइज भी। अगर मैं आपको बताऊं तो नंबर ऑफ जॉब्स एक्सेप्टेड बाय द कैंडिडेट्स ऑलमोस्ट, आप ये मानकर चल सकते हैं 50% जो भी कैंडिडेट्स ने रजिस्टर्ड किया था उनको जॉब मिल गई थी फ्रॉम अ कैंपस प्लेसमेंट। तो ये एक बड़ी ग्रेट अचीवमेंट है जो कि आप देख सकते हैं, और ये डेटा आईसीआई का है, हमारा कोई डेटा नहीं है, तो उसके बेसिस पर आप इसको परस्यू कर सकते हैं। और अगर हम हाईएस्ट सैलरी की बात करें तो 30 lakhs का पैकेज आपको प्रोवाइड किया गया है, और ये कोई रॉन्ग डेटा नहीं है, ये फैक्चुअल डेटा है, ये आईसीआई का डेटा है जिसको आपको विश्वास करना होगा। अगर हम वैसे परफॉर्मेंस वाइज देखें तो आप देख सकते हैं कि अगर हम अमाउंट वाइज भी देखें तो 15 lakhs, 22 lakhs और 30 lakhs, ये अमाउंट कीन ऑफ इंक्रीजिंग हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि द इंपॉर्टेंस ऑफ कैंपस प्लेसमेंट कितनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। सो आई थिंक बाकी आप इसमें देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया। अदानी ग्रुप, अंबुजा, ICRA, एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व, इंडियन ऑयल, इफको, सो ऑल द मेजर कंपनीज और जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप लोग इसमें अच्छे से पार्टिसिपेट करें, ठीक है। मेरा भी कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू सिलेक्शन हुआ था, तो मैं अपना एक्सपीरियंस भी कभी आपको बता दूंगा कि किस बेसिस पर क्राइटेरिया पे देखा जाता है, कैसे इंटरव्यू होता है, वो सारी चीज़ें आपको स्पेशली एक अलग वीडियो में करके बताई जाएंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।